नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्रेज स्टडी जीके पे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको जो सीईटी का जो पेपर हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का इस क्लास में एनालिसिस करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बेहतर राजस्थान में विलय हुआ था? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव दंत सूत्र है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2123/2123। अगला क्वेश्चन है, ये कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही होगा ये पूछा है। तो रक्त आदान ट्रांसफ्यूजन एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों और रक्त को संचारित किया जाता है। तो इसमें ये सही होगा दोस्तों। पहला रक्त संचरण कार्ल स्टेनर के द्वारा किया गया था, ये गलत होगा। तो एक ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सही है और सेकंड नंबर का गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो कौन सा है जिसका मिलान सही नहीं होगा? तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये गलत होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है, ये सही होगा दोस्तों। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक छात्रों को बुनियादी विज्ञान के लघुकालिक शोध अवसरों को प्रदान करता है, ये भी सही होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य जो सीट है वो कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मधुकर गुप्ता थे। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं होगा दोस्तों? तो सीएजी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही होगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सीएजी को हटाया जा सकता है, ये भी सही होगा। सीएजी का वेतन और भत्ते भारत की संकेतिक यानी संचित निधि से दिए जाते हैं, तो ये भी सही होगा। के का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये 6 साल का होता है, तो ये गलत होगा। ए बी सी राइट होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध लिखित शब्द है, तो कौन सा शब्द है जो शुद्ध लिखित है दोस्तों इसमें? तो इसमें जो शुद्ध लिखित है वो वृश्चित ए है और निष्क्रमण ई है, तो ए और ई दोनों सही होंगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वह कौन कौन सी हैं? स्पष्टता है, सरलता है और क्लिष्टता है। तो ए बी और ई होगा दोस्तों, सी नहीं होगा। संक्षिप्तता होगा ई, तो ए बी ई, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो हिंदी देश की जो राजभाषा है वो अनुच्छेद 343 के तहत है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो राम सेतु का जो प्रारंभिक बिंदु है वो अरिचल मुनई है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया है? तो कौन सा सही होगा इसमें? तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो 71वें स्थान पर रहा है भारत। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट अवार्ड 2024 की मेजबानी की है? तो ये गोवा ने की है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विषम का चयन कीजिए, कौन सा विषम होगा? तो कोरिया है, ये विषम होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सबसे अधिक दिल्ली का होता है 11,320 है। उसके बाद बिहार की है 1106 है। पश्चिमी बंगाल का 1028 है। और जो केरल का है वो 860 है। तो CDBA होगा दोस्तों, CDBA। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास एसिड चूना पाया जाता है जो गन्ना, धान, गेहूं, अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श है। ये कथन है दोस्तों, कथन है। जो कौन कौन सा सही होगा कथन, तो इसमें ए है, ये सही होगा दोस्तों। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, ये गलत होगा दोस्तों। तो एक नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील राजस्थान में किस स्थान पर पाई जाती है, तो ये उदयपुर में है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग शुरू हुआ है, तो तीसरी पीढ़ी से हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो MB, KB, बाइट, निब्बल। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया है, तो क्या होगा इसमें, तो सुपर कंप्यूटर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है, तो ये कोटा में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो श्रीगंगानगर है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग है वो लोहा और इस्पात उद्योग नहीं है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं को जनता के में वहद और अधिक समझ में रुचि के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये क्या होगा दोस्तों इसमें, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी रिलीफ ऑफ, तो ये थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा बनाई गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो कौन से वर्ष में की गई थी इसकी स्थापना, 1948 में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सेवन, दमन और क्राद क्या है, तो ये सेवन घास के प्रकार हैं दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, तो विदेशी शब्द है वो कौन सा होगा इसमें, तो विदेशी शब्द है वो तूफान है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए, तो पर्यायवाची चंचला होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद, ये कथन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरोध में थे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सही होगा, तो ये सही होगा। शाही रजवाड़ों की एक अनुक्रिया का अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा, ये भी सही होगा दोस्तों। तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व कहाँ स्थित है, तो ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, तो 1182 में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
इंग्लिश के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह की छतरी कहाँ है, तो ये गैटोर में है। मूसी रानी की छतरी ये कहाँ है, तो ए में 3, तो ए में 3, बी नंबर के ऑप्शन में है, तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वागड़ की मीरा के नाम से गौरीबाई है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था, तो किसके तहत किया गया था इसका विलय, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन के तहत किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजता है, तो कौन सा होगा वह, तो वह होगा माउस फीस, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम या मोड नहीं है, तो ब्रॉडबैंड नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी, तो कल्पना चावला थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यह कथन है दोस्तों, चना राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है, ये सही है दोस्तों। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती हैं, ये भी सही होगा दोस्तों। जो तिलहन है जिसके द्वारा तेल निकाला जाता है, रबी और खरीफ है दोनों में मौसमों में उगाए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया या संग्रहित नहीं किया जाता है, तो आय कर है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता है, ये भारत की विशेषता नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसने प्रधानमंत्री को पाइमस इंटरप्रेस यानी समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है, तो ये किसने किया है, वर्णित लॉर्ड मोरले ने किया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एक कथन है अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ताओं से नहीं होता है, इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है, ये कर्ता पड़ने से दूर नहीं रहता है, ये कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत होगा। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता, ये सही होगा, तो 2 नंबर का सही होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आनंद मगन का समास विग्रह है, तो आनंद में डूबा हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो प्रति उपसर्ग है वो किन किन शब्दों में प्रयोग हुआ है इसमें, तो प्रति जो हुआ है वो प्रत्येक में हुआ है, प्रतिकार में हुआ है और प्रत्यक्ष में हुआ है, इन 3 में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताएं, तो सहायक नदी है वो सुबनगिरी है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो महाराष्ट्र में जाना जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी या मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में किया जाता है दोस्तों, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है तारों का एक समूह है जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर में एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो ये बस होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, तो आर्यभट्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था, तो खलकणी माता डंकी मेला, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, तो जानकी लाल भांड ने किया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की थी, तो कौन सी तारीख को की थी ये स्थापना दोस्तों, तो ये स्थापना
21 अक्टूबर 1943 को की थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विकल्प कथन दिए गए हैं, तो इसमें कौन कौन से कथन हैं वो सही होंगे दोस्तों। तो इसमें ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, ये सही होगा दोस्तों। यह अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था, ये भी सही होगा। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्रदान की थी, ये गलत होगा। सी नंबर का अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया था, ये भी सही होगा। तो ए बी डी सही होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन ओवल सम्मान से सुसज्जित किया गया था। तो श्रीलंका को किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किसे किया गया है, रितु बहारी को, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है, तो आकल वुड पार्क है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। तो सहरिया जनजाति है, उसके बारे में सही कथन कौन सा नहीं है, तो यह जनजाति के मुखिया को तापड़ा नहीं कहते हैं दोस्तों, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं। तो नकदी फसलें कपास और तंबाकू हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है। तो जैसलमेर में समाप्त होती है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान का खाद्य का कटोरा कहते हैं। तो श्री गंगानगर को कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो कौन सी वर्ष लागू की गई थी, तो 2015-16 में लागू की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो ये जयपुर में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थन शब्द है, तो इसका प्रतिनियुक्ति होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंग संबंधी अशुद्धि वाक्य है। तो कौन सा वाक्य लिंग संबंधी होता, हवन सामग्री जल गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। तो विवेक भ्रष्ट होना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मैथ का क्वेश्चन है। अगला है, विषम का चयन कीजिए। तो तितर वितर होना, ये विषम होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा नहीं है, तो जीमेल नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औषधीय पौधा नहीं है। तो कौन सा है जो औषधीय पौधा नहीं होगा, तो कोरचोरम कैप्सुलारिस होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यह एक औषधीय पौधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि के में प्रारंभ की गई थी। तो कौन सी कालावधि में हुई थी, 1985 से 1990, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो ये ऊन का है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊन सर्वाधिक राजस्थान में होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो सिंचाई परियोजना है वो राणा प्रताप सागर बांध होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक बेहतर श्रेणी का उद्योग नहीं है। तो बेहतर श्रेणी का उद्योग है वह कौन सा नहीं है, तो पटसन उद्योग होगा, ये मध्यम श्रेणी का है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा
वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने वाला है? तो कितना प्रतिशत रहने वाला है? 4.9%। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया है? तो 1991 में किया है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो खाद्यान्न वितरण की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो भारतीय खाद्य निगम की है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो ये जस्टिस ID दुहा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होगा दोस्तों? तो इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष और 70 वर्ष से आयु तक जो भी पहले हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2019 से पहले ये 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक था, और अब जो वर्तमान में 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल एंड गवर्नर कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर होगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित है? तो ये कौन सी होगी? तो अनुच्छेद 75 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी जगपत राव मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए रखी गई थी? तो कौन सी शासक की? महाराजा जगत सिंह की। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल है उसके बारे में है दोस्तों ये। तो इसमें कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध नाटककार लच्छी राम के द्वारा शुरू किया गया था। ये सही होगा दोस्तों, लच्छी राम के द्वारा ही शुरू किया गया था। चांद नीलगिरी, राव रिदमल, मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित मुख्य ख्याल हैं। ये भी सही होगा। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता है, तो ये गलत होगा। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई, ढोलक वाद्य यंत्र मुख्य सहयोगी होगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ए, बी और डी करेक्ट होगा, तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने के उपयोग में किया जाता है? तो ये फूलों के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है? तो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका है? तो आइसोप्रीन का है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाइफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो जरा, दूरदृष्टि दोष इन बुढ़ापे में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है। निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द है? तो अगम है इसका विलोम शब्द सुगम होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कथन पूछे गए हैं आगे, तो कथन में कौन सा सही होगा? तो इसमें र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, ये सही होगा। ई का उच्चारण स्थान तालु है, ये भी सही होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है जीके का, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है?
तो अधीनस्थ कृषि का क्षेत्र आकार, तो डी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है, तो ये कपास से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही इस क्षेत्र के उच्च स्थानों का मोनपा का निवास है, तो ये बी ऑप्शन का, तो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, इसमें नहीं होगा, ये कथन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में दुदुमा जलप्रपात स्थित है, तो दुदुमा जलप्रपात है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इंग्लिश के हैं पैराग्राफ के। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित योजना नहीं है, तो कौन सी योजना नहीं है, तो UID नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है, तो कौन से का हुआ है इसमें, तो इसमें हुआ है बताओ दोस्तों, तो इसमें आलोक शुक्ला का हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन हैं। अगला हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है किन शब्दों में गुण संधि होगी, तो गुण संधि है वह कौन कौन से शब्दों में होगी, तो गुण संधि है वो दोस्तों एक तो ए में होगी, सत्येंद्र में होगी, और एक स्वेच्छा में होगी, तो ए और बी दोनों में गुण संधि होगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है डीजल इंजन परिवर्तित करता है, तो किस में करता है, डीजल इंजन है वो परिवर्तित करता है केमिकल ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये अरविंद पनगड़िया थे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बजट से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया है, तो कब किया गया था ये बजट, तो ये 2017-18 में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है, इसे कहते हैं तो रेपो रेट कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 2004 में चंद्रमौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC ST OBC EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया है, तो कौन से राज्य में किया है, तो ये झारखंड में किया है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा संसद में उपस्थित सदस्य और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है ये, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेद 239 के तहत, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो खेर के पेड़ से किया जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, तो ये कुमाऊं हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में नहीं होगा दोस्तों, ये गढ़वाल हिमालय है, इसमें स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपको CET ग्रेजुएशन लेवल का 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर पूछा गया था, सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस कर दिया गया है। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।